निकालना हदीस से साबित है या नहीं? 12वीं शरीफ के दिन जुलूस निकालना ये हदीस से साबित है या नहीं? 12वीं शरीफ के दिन खुशी मनाना, फातिया करना, नियाज देना, लंगर बनाकर लोगों को खिलाना, ये सब हदीस से साबित है या नहीं? चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मौत तो सबको आएगी, मौत सबको आनी है, और हमारा ईमान है कि हमारे नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में क्या फर्क है? छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि क्या मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं? क्या हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं? कोई प्रूफ, कोई हदीस? तो आपका मौलाना वो सारी हदीसें आप तक पहुंचाएगा। मैं जो कुछ बोलूंगा हदीस का मतलब बयान करूंगा। आप अदब से बैठे, होश में बैठे, और तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं। और बेस आपने बहुत कम कर दिया है। बेस कम करने से आवाज का टेस्ट बिगड़ जाता है। मीडियम रखिए, मीडियम, यानी इतना रखो कि आवाज मीठी लगे। माइक के अंदर दोनों कमाल होता है। ये चाहे तो अच्छी आवाज को बेकार बना दे, और चाहे तो बेकार आवाज को अच्छी बना दे। ये सब उंगलियों का कमाल होता है, ये ऑपरेटर का कमाल है। तो बेटा आपका माइक सब ठीक है, ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरी आवाज जैसे अभी है बिल्कुल बनाकर रख दीजिए। अब चुपचाप से बैठिए, मेरी तरफ देखिए। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। बिल्कुल अदब से बैठें। तकरीर के दौरान बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार मोहब्बत से बैठाएं, ताकि जलसा खराब ना हो। क्योंकि इस हालात में आपने अपने नबी के आमद की खुशी में ये तबर्रुक के तौर पर जलसा रखा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमी बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर, शाफ़े मैशर साक़ी कोसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटा थोड़ी आवाज और साफ करो, ज्यादा नहीं, इतना साफ मत करो कि साफे हो जाए, है कि नहीं? हाँ, साफ आवाज होनी चाहिए। माशाअल्लाह, इजाजत है। दरूद शरीफ एक मर्तबा और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे। या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे। दीदाए कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन,
अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर कहिए तो और साफ कर दूं, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया जिनके पास रब का कुरान आया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो, पांव फैलाकर नहीं। बेटा ये नबी की महफिल है, जितना एहतराम करेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ने ये नहीं कहा रसूल आया, ये नहीं कहा नबी आया, और ये भी नहीं कहा कि कुरान आया, बल्कि क्या कहा, नूर आया। और दूसरी तरफ क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। बोलो रोशन किताब आई। इधर देख, मेरी तरफ देखो, एक तरफ नूर का जिक्र है, एक तरफ रोशनी का तज़किरा है, एक तरफ किताब का तज़किरा है, एक तरफ नूर का तज़किरा है, एक तरफ नूर का जिक्र है, दूसरी तरफ किताब का जिक्र है। इसमें क्या हिकमत है? आप इसी हिकमत को समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझिए। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, लाइट की रोशनी की जरूरत पड़ती है। आप अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते। ये तो आम किताबों का मामला है कि आपको समझने के लिए सूरज के रोशनी की जरूरत है, लाइट के रोशनी की जरूरत है, चांद बोलो चिराग और मोमबत्ती की जरूरत है, तब जाकर आप किताब को समझोगे। ये तो आम किताबों का मामला है, लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है। रब फरमाता है, ऐ बंदो कान खोलकर सुन लो, मैंने तुमको नूर भी दिया है और किताब भी दिया है। कुरान आम किताबों की तरह नहीं है। तुम आम किताबों को सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, बल्ब की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट में मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना। और ईमान की रोशनी मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि सर से गुजर गई? और जोर से बोलो, बात समझ में आई ना? अगर आई, इधर देखो, मतलब यह हुआ अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा, महबूब की मोहब्बत का चिराग जलाकर पढ़ना पड़ेगा, नबी के इश्क की शम्मा रोशन करके पढ़ना पड़ेगा, तब कुरान को समझ सकते हो। गोया मुसलमान बनने के लिए दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता। जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। क्या मतलब? कुरान को समझना चाहते हो तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना चाहते हो तो किससे समझो? जोर से बोलो, कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, चलते फिरते लोगों से मत समझो, कम पढ़े लिखे मौलवियों से मत समझो कि रसूल कैसे थे। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, कुरान
खोलो और कुरान से पूछो कि मेरे नबी कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा मेरे नबी इंसान जरूर है, आदमी जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ये ऐसे आदमी है, या ऐसे इंसान है, या ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। या ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। मेरी तरफ देखो, रसूल बशर है, हाथ उठाकर बोलो रसूल बशर है। बशर का माना इंसान, जोर से बोलो इंसान। हम ये नहीं कहते कि रसूल खुदा है, हम ये नहीं कहते कि रसूल खुदा के जैसे है। जो मुसलमान रसूल को खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो मुसलमान रसूल को खुदा के जैसा माने वो काफिर है। मुसलमान का अकीदा ये है कि रसूल बशर हैं, इंसान हैं, लेकिन इधर देखो जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं है, ऐसे इंसान इंसान बराबर नहीं है। ये बताओ, हजरत कारी अबरार साहब आपके इमाम है, हाफिज साहब है, आप इनको अपनी तरह समझते हो? नहीं समझते। मौलाना यूसुफ को अपनी तरह समझते हो? नहीं समझते। आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो उनको अपनी तरह समझते? नहीं समझते, क्योंकि इमाम का मर्तबा बुलंद होता है और मुक्तदी का मर्तबा उनसे कम होता है। मेरी तरफ देखो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है, लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं, चलते फिरते लोगों की तरह नहीं। मेरे मुस्तफा बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए कभी दादा के मर्तबा को नहीं पा सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए लेकिन कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला बोलो करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी रसूल के बराबर नहीं हो सकता, कभी रसूल के जैसा नहीं हो सकता। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने उनको सबसे अलग थलग बनाया है। हदीस सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? जोर से बोलो, रोते हुए। हम पैदा हुए रोते हुए, मौलाना यूसुफ साहब किबला पैदा हुए तो रोते हुए, हमारे उलमा भी दुनिया में आए तो रोते हुए, ये बच्चे आए रोते हुए। दुनिया का दस्तूर है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा जब दुनिया में आए तो रोते हुए नहीं बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखो, हम लोगों को मच्छर काटता है, बगैर मच्छरदानी के सो नहीं सकते। बोलो सो सकते हैं, लेकिन नबी को मच्छर कभी नहीं काटा। मच्छर भी नबी का एहतराम करता था, मक्खियां भी नबी की इज्जत करती थी। इधर देखो, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी हमको सलाम नहीं करता, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे भी हमको जल्दी सलाम नहीं करते। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा जब जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी उन्हें सलाम करते, कंकर पत्थर भी उन्हें सलाम करते, जानवर भी उन्हें सलाम करते। ये है मेरे मुस्तफा की शान। बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह, हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप जिस बर्तन में खाना खाते हो, इधर देखो, अगर उस प्लेट को, बर्तन को धोया ना जाए तो आपका बेटा भी जल्दी उसमें खाना नहीं खाएगा जब तक धो न ले। बोलो है कि नहीं? जिस गिलास में आप पानी पीते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना मना है।
मोमिन के जूठे में शिफा है। लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि बेटा बाप के गिलास में जल्दी पानी नहीं पीता, माँ के बोलो बेटी माँ के बर्तन में जो जूठा बर्तन है उसमें जल्दी बिना धोए खाना नहीं खाती। एक भाई दूसरे भाई के जूठे प्लेट में जल्दी खाना नहीं खाता। ये माहौल बन चुका है। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा जिस कुएं में अपना लुआबे दिहन डाल दे, सहाबा वो पानी पीने के लिए लड़ाई करे, आपस में तड़पे। ये है मेरे मुस्तफा की शान। अच्छा ये बताओ, आपका पाखाना नापाक होता है कि पाक? बोलो नापाक होता है। आपका पेशाब नापाक होता है, सबका पाखाना पेशाब नापाक। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी का बोलो बौलो बराज भी पाक है। हाथ उठाकर बोलो बौलो बराज भी पाक है। अब आप बताओ, आप सो जाते हो आपका वजू टूट जाता है। अरे बोलो, आप सो जाओ तो आपका वजू टूट जाए, लेकिन नबी सोए तो नबी का वजू ना टूटे। ये है नबी की शान। नबी इंसान जरूर है, लेकिन अल्लाह ने उनको सबसे मुमताज बनाया, अलग थलग बनाया। जितनी खूबियां अलग अलग पैगंबरों को अल्लाह ने अता फरमाया, वो सारी खूबियां अपने महबूब में जमा फरमा दिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, वक्त और हालात को समझना है। इजाजत दीजिए तो अब आपका मौलाना लंबी हदीस सुनाना चाहता है। इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो थके नहीं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अगर थक जाएंगे तो ये तो मौलाना की तकरीर का आगाज है। इधर देखिए, लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोग डाउन हो चुके। अरे बोलो डाउन हुए कि नहीं? लोगों की आवाज में जंग लग चुका है। मौलाना रब्बानी भी 7 महीना तक घर में कैद रहे, न ट्रेन चली, न जलसा हुआ, न बाहर निकलना हुआ। ये तो अब आमदे रसूल का महीना आया तो कहीं कहीं बरकत के तौर पर लोग कर रहे हैं, तो आवाज में भी जंग है। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो मौलाना की आवाज की जंग इंशाअल्लाह साफ हो जाए, और इंशाअल्लाह ये जंग आलूद जो है ये सारा खत्म हो जाएगा मामला। बिल्कुल अदब से सुने, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हदीस सुनने का मुश्ताक है, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फवका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फ ज़िनतुबिहिम फरजहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप साथ देंगे तो बोलूंगा। थोड़ा सा आगे से स्टेज उठा हुआ है, इसलिए मैं भी डर रहा हूं कि कहीं पीछे ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अरे बोलो। हाँ, माशाअल्लाह पीपल्स आना के मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, और मुरादाबाद के मुसलमान भाई तो इसमें कोई शक नहीं, जज्बाती लोग हैं, दीवाने लोग हैं। इजाजत है? अभी मैंने बाबू लोग हदीस सुना दिया, मतलब जल्दी जल्दी सुनिए, किस्सा कहानी नहीं, हदीस
और मतलब। हजरत अबू ज़र गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया। कौन कहते हैं जल्दी बोलो? अबू ज़र गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने एक दफा नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपने अंदाजा लगा लिया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। आपको मालूम होना चाहिए मेरे नबी की टोटल उम्र कितनी, जल्दी बोलो? 63। इधर देखो 13 साल मक्के में रहे, जोर से बोलो, और 10 साल मदीना शरीफ में रहे। फिर आपने पर्दा फरमाया, इधर देखिए, और 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया। तो हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं मैंने नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपने अंदाजा लगा लिया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? तो सुनिए नबी ने क्या कहा, सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। नबी ने इरशाद फरमाया, इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवास करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें। बिल्कुल अदब से बैठिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ज़हन लगाइए। सरकार फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जल्दी बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते, जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। और नीचे आने के बाद नबी फरमाते कि मेरे सामने खड़े हो गए। जोर से बोलो, मेरे सामने। अचानक मैंने देखा दोनों फरिश्ते कुछ देर के बाद गायब हो गए। क्या हो गए? जैसे गायब हुए तो अचानक फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा तराजू लेकर दोनों फरिश्ते आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो, तराजू। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया और तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला
100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, कोई उठक बैठक ना करे। कारी साहब आप भी तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है ना? मेरी तरफ देखो, मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, बच्चे कहां जा रहे हैं? ए बेटा, अल्लाह अभी मिठाई बंटने वाली है, मेरा बेटा मिठाई लेकर जाएगा। मौलाना रब्बानी तुमको बार बार नहीं मिलेगा। इधर देखो, और पीपलसाना बोलिए बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर नहीं है, यहां से 600 किलोमीटर है। बैठ बेटा, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है, अभी अंजाम तक पहुंचना बाकी है। अभी आपने एक हदीस सुनी, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो। जोर से बोलो, क्या कहा? 1 तो छोड़ो। 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला करो कि हम हदीस की माने कि बहकाने वाले खबीस की माने। यह फैसला आपको करना। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। जोर से बोल। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। सारी दुनिया दिमाग से लड़ रही है, लेकिन मुसलमान अब भी बेवकूफी में मुब्तला है। लड़ो तो दिमाग से लड़ो। बोलने वाला बोलो, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। अभी तो मौलाना ने एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे बोलिए जनाब, आप ऐसे बैठे हैं जैसा लगता है नैनीताल में बैठे हैं। सबसे ज्यादा ठंडी आप ही को लग रही है। अरे बोलिए, मौलाना के सामने चेहरा खोल के बैठिए, बिल्कुल लगे कि हाँ कोई शेर बैठा हुआ है। इजाजत है? इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल
हमदी वला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़ईन वला फखरा व फी रिवायतिन उखरा अना अक़रबुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो। ये मौसम गर्मी का है कि ठंडी का? जोर से बोलो। ठंडी का। तो ठंडी के मौसम में थोड़ा पिंडाल और आगे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की हवा लगने से मौलाना की हवा खराब हो रही है। अरे जोर से बोलो। आप लोग तकरीर करना आसान समझते हैं, ऐसा नहीं है। तकरीर करते वक्त गले में ऊपर की हवा नहीं लगनी चाहिए, पिंडाल थोड़ा आगे होना चाहिए। लेकिन अब तो जो चीज है, बारात आ गई, दूल्हा भी आ गए, तो अब तो इधर उधर करने से हजरत तशरीफ रखे, इजाजत है? जोर से बोलिए माशाल्लाह। मैं आपसे बहुत खुश हूं, नाराज नहीं हूं, और आप भी मेरी किसी बात से नाराज नहीं होंगे, इजाजत है? मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। बस मतलब और हदीस इधर देखिए। दूसरी हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आजकल कोई इधर देखिए, प्रधान बन जाता है तो समझता है मैं प्रधानमंत्री हूं। अरे बोलो। आजकल कोई एमएलए बन गया तो समझ लेता है कि अमेरिका का डब्ल्यू बुश बन गया। बोलो, आजकल यही हो रहा है कि नहीं? इधर देखिए। लेकिन मुस्तफा की शान देखिए। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल हम लोग रसूल बोलो 12वीं शरीफ के दिन, यानी रसूल की आमद के महीने में, विलादत रसूल का जब महीना आता है, जब बोलो झंडा लगाते हैं, तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है जैसे जलजला की जमीन, बोलो गुजरात की जमीन जलजला से फटती है। और बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? तो कुछ लोगों का कलेजा फटता है। देखिए, फटिए, अपने कलेजा को टुकड़ा और फाड़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, झंडा लगाना फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, एक बेहतर काम है, अच्छा काम है। आप चाहें तो अपने नबी की विलादत पाक के महीने में बोलो झंडा लगा सकते हैं। मेरी तरफ देखिए। लेकिन झंडा लगाने को जो कहे हराम है, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। इधर देखिए, हम लोग तो 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन कयामत में अल्लाह ताला अपने नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगवाएगा कि सारे लोग उसी झंडे के नीचे होंगे। इधर देखिए, झंडा लगवाना ये सुन्नते इलाहिया है, नाजायज नहीं है। जो नाजायज कहे वो पागल है, पागल। कल कयामत के मैदान में मुस्तफा के लिए बहुत बड़ा झंडा होगा, और वो झंडा मुस्तफा के हाथ में होगा, और उसके साए में आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे। मेरी तरफ देखो,
तो झंडा लगाना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, झंडा लगाना बेहतर काम है। और झंडा लगाने से पहचान होती है। अरे बोलो क्या है, जोर से बोलो, पहचान होती है। अच्छा ये बताइए, अभी हमारे यूपी में इलेक्शन का वक्त नहीं आया, लेकिन जब इलेक्शन का मौका आए तब गौर कीजिएगा कि झंडा से कितनी पहचान होती है। किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर मुलायम का झंडा, किसी के मकान पर मायावती का झंडा। जब आदमी झंडा को देखता है तो समझ लेता है ये मायावती का आदमी है, ये मुलायम का आदमी है। जोर से बोलो, ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। जब मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में अपने मकान पर हरा झंडा लगाता है तो जो भी देखता है समझ लेता है ये किसी और का मकान नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलामों का मकान है, रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों का मकान है, ये रसूलुल्लाह के चाहने वालों का मकान है। तो इधर देखो, झंडा लगाना जरूरी नहीं है, मगर नाजायज भी, हाथ उठाकर बोलो, नहीं है। जो नाजायज कहे इधर देखिए, उनसे कहिए कि झंडा लगाना तो जायज है, मगर जो नाजायज कहे उसको डंडा लगाना भी जायज है। अरे जोर से बोलो, अगर झंडा लगाना जायज है तो जो नाजायज कहे उसको डंडा लगाना भी जायज है। लेकिन डंडा नहीं लगाइएगा, लड़ना नहीं है, समझना है। ये तो बात चली तो मैंने कह दिया। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। इधर देखिए, आज हम लोग जुलूस निकालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं निकालना चाहिए, गलत है। इधर देखिए, जुलूस निकालना गलत नहीं है, इधर देखिए जायज है। लेकिन इस बार जुलूस नहीं निकला चूंकि हमारे मुल्क का, बोलो, वक्त अभी सही नहीं है। अभी हालात देख रहे हैं कैसे चल रहे हैं, तो आपको भी अमल करना है, मौलाना को भी अमल करना है, सबको भी अपने मुल्क के कानून पर चलना है। हाथ उठाकर बोलो, सबको अपने मुल्क के कानून पर चलना है और अपने मुल्क के कानून का एहतराम और इज्जत करनी है। मेरी तरफ देखिए, इजाजत है। जुलूस निकालना हुजूर की आमद के मौके से 12वीं शरीफ के दिन नाजायज नहीं। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है। जोर से बोलो, जरूरी नहीं है। नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, हज करना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, शराब से बचना जरूरी है, गुंडागर्दी से बचना जरूरी है। जोर से बोलो, बेईमानी से बचना जरूरी है, रिश्वतखोरी से बचना जरूरी है। जुलूस निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन निकालना चाहो तो अच्छे अंदाज में, इज्जत के साथ, ताकि दुनिया ये ना कहे मुसलमान लोफर होता है, मुसलमान गुंडा होता है, मुसलमान चोर डकैत होता है, मुसलमान शराबी होता है। नहीं, जुलूस निकालो तो इस अंदाज में निकालो कि दुनिया तुम्हें देखकर समझ ले कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। इस अंदाज में मत निकालो कि दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए। बात समझ में आ रही है? तो जुलूस निकालना जायज है, लेकिन अदब से, इज्जत से। इजाजत है? अगर इजाजत दीजिए तो हदीस सुना दूं। अरे बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। लगता है कि फिर थक गए आप लोग। अरे बोलिए, आज इसलिए मैं बोल रहा हूं, बच्चे को पकड़ के बैठाइए। बेटा, अच्छा जाने दीजिए, जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो पेशाब की जरूरत हो तो कहीं यही, अरे बोलिए, मामला साफ हो जाए। इसलिए बच्चे को जाने दीजिए। जलसे में जबरदस्ती भी बैठाना मना है। हो सकता है इस्तिंजा की जरूरत हो सकता है किसी और चीज की हाजत हो, तो हाजत की खातिर जाने दीजिए। अब आप वो हदीस सुनिए कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। 3 किताब का हवाला दे रहा हूं, हवाला नोट कीजिए ताकि कोई गलत ना कह सके। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 1, जोर से बोलो जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 558, पहली किताब। दूसरी किताब का नाम सुनो, मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 368, पेज नंबर 368, ये मुस्लिम शरीफ। तीसरी किताब का नाम सुनो, मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, बाबुल करामात, सफा नंबर, पेज नंबर 546 की हदीस सुनो। बच्चे को पकड़ के बैठाओ, जल्दी पकड़ के बैठाओ, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। 3 किताबों का हवाला दिया, अब आप हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह व रवाहु मुस्लिम सैदर रिजालु वन निसा फौक़ल बुयूत व तफर्रक़ल गिलमानु वल खदम फित तुरुक़ युनादून या मुहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जबरदस्ती तकरीर नहीं होगी। देखिए, ये मेरे नबी की आमद का महीना है। फिर कभी आऊंगा तो आप जिस मौजू पर कहोगे बोलूंगा। अगर आज इस मौजू पर नहीं बोलूं तो दुनिया कहेगी रब्बानी साहब आए कहां और कहां चले गए। इसलिए हमारा फर्ज बनता है अपने आका की शान और अजमत का डंका बजाए। जोर से बोलो, अपने आका की शान और अजमत बयान करे। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस का मतलब बयान करूं। इजाजत है? मतलब सुनिए, इधर देखिए, जल्दी बैठिए, मतलब सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, कहां गए? जोर से बोलो। मक्का को छोड़कर कहां गए? जोर से बोलो। मदीना शरीफ। यानी जब आपने मक्के से हिजरत किया और कहां पहुंचे? जोर से बोलो। मदीना शरीफ। तो जानते, मदीना शरीफ जब मेरे मुस्तफा पहुंचे तो बुखारी शरीफ की हदीस, पेज नंबर इधर देखिए 558, मुस्लिम शरीफ 2 नंबर जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ सफा नंबर 546। ये तीनों किताब का हवाला मैंने आपको दिया, पढ़ के सुनाया। बुखारी शरीफ की हदीस गवाह है, ये तीनों किताब गवाह है कि जब मुस्तफा मदीना पहुंचे हैं तो मदीने के लोगों का आलम क्या था। सुनिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं, बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा जब मेरे सरकार मदीना पहुंचे। जब मेरे सरकार मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? औरतें छत पर चली गई, जितने बूढ़े कमजोर थे वो भी छत पर चले गए, जितने जवान थे, जितने अधेड़ थे, जितने गुलाम थे, जितने बच्चे थे, वो सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। सुभान। अच्छा, एक बात बताइए, ये बताइए, आप जैसे कुर्सी पर बैठे हैं, अरे बोलिए, इसका नाम क्या है? बोलो। जलसा। और इसी को क्या बोलते हैं? जुलूस बोलते हैं ना, जलसा जुलूस, अरे बोलो, कहते हैं। तो इधर देखो, जुलूस का मतलब क्या होता है? भीड़ इकट्ठा करना किसी भी प्रोग्राम के तहत। जोर से बोलो। किसी भी प्रोग्राम के तहत, यानी कोई अपना प्रोग्राम बनाकर भीड़ इकट्ठा करना, चाहे सड़कों पर करो, चाहे मैदान में करो, चाहे पीपलसाना के बोलो चौराहा पर करो, जहां भी भीड़ इकट्ठा हो और कोई प्रोग्राम बना हो, इसका नाम जुलूस है। जोर से बोलो, जुलूस है। और इसी का दूसरा नाम इज्तिमा है। जोर से बोलो, इसी का दूसरा नाम
इज्तिमा है। इधर देखिए, चाहे इज्तिमा का माना क्या होता है? मजमा इकट्ठा करना। हाथ उठाकर बोल, इज्तिमा का माना मजमा इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना। इधर देखिए, और जुलूस का भी माना है, जोर से बोलो, किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, जलसा करना, लोगों की भीड़ मनाना, कोई प्रोग्राम बनाना। तो जुलूस का माना और इज्तिमा का माना हकीकत में एक है और मतलब भी एक है, लेकिन लोग इज्तिमा के बारे में इधर देखिए फतवा नहीं देते, लेकिन जब जुलूस का मामला आता है तो फतवा देते हैं। ये नाइंसाफी है, ऐसी नाइंसाफी मत करो। अगर इज्तिमा करना हराम है तो जुलूस भी हराम, और इज्तिमा करना जायज तो जुलूस भी निकालना जायज है। अगर तुम कहते हो नाजायज तो कोई दलील दो, कल से मैं मना कर दूंगा। और जो हदीस मैंने सुनाई है गलत साबित कर दो, 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो, लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। और मुसलमान बनकर रहो, दुनिया तुम्हें देखे तो समझे ये मुसलमान है, नबी का गुलाम है। अभी तो आपने 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी चौथी सुना दूं। क्या हजरत टाइम है ना? आप चूंकि मैं घड़ी पहन के तकरीर नहीं कर रहा हूं, जब से मोबाइल निकला है तब से मौलाना ने घड़ी पहनना बंद कर दिया। अब चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब चेहरा मुस्कुराता है तो समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब मुंह खुल जाता है तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो ऐसी नौबत आएगी तो तकरीर बंद। इसलिए मौलाना जबरदस्ती आपको तकरीर नहीं सुनाएगा। उस बच्चे को बैठाओ, कबूतर की तरह उछल रहा, जल्दी बैठाओ उसको। हाँ, अब आप पीछे मत देखिए, मुझको देखिए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं चौथी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि 12वीं शरीफ के दिन ये सब लंगर बनाना, फातिया देना, नियाज करना, ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। ये कौन लोग कहते हैं? जाहिल, गमार, बेवकूफ, बोलो बेईमान लोग ऐसा बोलते हैं। जबकि हदीस सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, कसम खुदा, तबीयत मचल जाएगी। बहुत शानदार हदीस, 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, गलत साबित करो। आप कहोगे रब्बानी साहब लॉकडाउन में सारी दुनिया डाउन हो चुकी है और ये आप 5 लाख रुपए कहां से देंगे? तो भाई देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत नहीं है। जोर से बोलो, वो गलत नहीं है। इसलिए आप मुंह में जो आ जाए बोल दो। जोर से बोलो, मुंह में जो आ जाए बोल दो, क्योंकि जब बात गलत नहीं है तो कुछ भी कह सकते हो। इजाजत है तो आपका मौलाना अब आपको हदीस सुनाए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 300। मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 368। अल्लाह अल्लाह। अन अबी कतादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ालिक यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। मेरे नबी से एक मर्तबा पूछा गया, ए अल्लाह के नबी, सोमवार के दिन रोजा रखना कैसा है? क्या पूछा गया? जोर से बोलो, ए अल्लाह के रसूल, सोमवार के दिन रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार का रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। इसी सोमवार को मेरी विलादत हुई, इसी सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई, इसी सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और इसी सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतारा गया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
नबी ने क्या कहा? सोमवार का रोजा रखो, बड़ा अच्छा दिन है। साहबा ने पूछा सरकार क्या बात है? तो नबी ने फरमाया इसी सोमवार के दिन में मेरी विलादत हुई, और इसी सोमवार के दिन में इधर देखो नबी फरमाते मैंने नबूवत का ऐलान किया, और इसी सोमवार के दिन इधर देखो मुबारक दिन में मुझ पर कुरान उतारा गया। अब मेरी तरफ देखो, हम लोग तो साल में एक दिन 12वीं शरीफ के दिन रमजान छोड़कर, अरे जोर से बोलो, रमजान शरीफ का महीना तो अलग है, वो रोजा हम पर फर्ज है। उस महीना को छोड़कर या तो मुसलमान आशूरा का रोजा रखता है, या तो अरफा का रोजा रखता है, या तो 12वीं शरीफ के दिन रोजा रखता है। कुछ लोग कहते हैं रोजा रखना गलत है। हजरात, हम लोग तो साल में एक दिन 12वीं शरीफ के दिन रोजा रखते हैं, लेकिन सहाबा हर हफ्ते में सोमवार के दिन रोजा रखते थे। जोर से बोलो, हर हफ्ते में सोमवार का रोजा रखते थे। इसलिए रखते थे कि सोमवार का दिन बहुत बाबरकत दिन है। इसी दिन में कुरान उतरा, इसी दिन में मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, और इसी दिन में जोर से बोलो मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया। तो हजरात इधर देखिए, नबी की आमद के मौके से रोजा रखना, बोलो खुशियां मनाना गलत नहीं है, हदीस से साबित है। सहाबा रोजा रखकर खुशी मनाते, और हम मुसलमान रोजा भी रखते हैं, लंगर भी बनाते हैं, दोस्त अहबाब को भी खिलाते हैं। ये हदीस से साबित है। कोई गलत साबित कर दे इस हदीस को, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आज के बाद से कोई कहे नाजायज, तो आप सीधे कहिएगा मौली साहब अपना फतवा अपने जेब में रखो, ये नाजायज नहीं है, हदीस से साबित है। अच्छा ये बताइए थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? क्या हदीस सुना दिया? जल्दी बोलो। 4। इधर देखिए, इधर देखिए, आप लोग जब तक कहेंगे मौलाना आपके सामने हाजिर है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलिए। 4। बच्चे को सही से बैठाइए, आप लोग भी बैठिए, घबराइएगा नहीं। सलाम पढ़ के सबको जाना है। और सलीम साहब चले गए, अभी उनको नात भी पढ़नी है, इजाजत है? तो मैंने 4 हदीस सुना दी, अब 5वीं कहिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इधर देखिए, मरना सबको है, बोलो मरना सबको है। जल्दी जल्दी सुनो, चूंकि हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब आगे चलिए, मरना सबको है, आपको भी मरना है, हजरत को भी मरना है, हमारे उलमा को भी मौत आएगी, सबको मौत आएगी। इधर देखिए, हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। जोर से बोलो, नबी को भी मौत। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नबी को भी मौत। लेकिन इधर देख, उनकी मौत में हमारी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखो, हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, तुम मरते हो तो मिट्टी में मिल जाते हो, लेकिन मुस्तफा की शान ये है, उनकी मौत जाहिरन सिर्फ एक आन के लिए वाक़े हुई, एक पल के लिए वाक़े हुई। इधर देखो, वरना मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र में जिंदा है। उनकी मौत इसलिए हुई ताकि दुनिया उनको खुदा न समझ ले, दुनिया उनको खुदा के बराबर न समझ ले। जो अल्लाह है वो मौत से पाक है, जो खुदा है वो हय्युल कय्यूम है, मौत से वो पाक है, औंग से पाक है, नींद से पाक है। अल्लाह ने नबी को मौत का मजा चखाया ताकि दुनिया उनको खुदा ना समझे, और कब्र में बादे मौत जिंदा रखा ताकि लोग उन्हें अपने जैसा ना समझे। रसूल अपनी कब्र में उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, जैसा बदन दुनिया में था, इधर देखिए, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी मुस्तफा कब्र में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हमारी नाश सुनते हैं, दरूद और सलाम को सुनते हैं, और सुनते ही नहीं, पीपलसाना के सारे मुसलमानों को पहचानते भी है। ये है मेरे मुस्तफा की शान। एक बात कहूं, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल
आप ये जहन में ना लाएंगे कि रब्बानी साहब पूछ पूछ के तकरीर कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो पूछते पूछते फजर का वक्त हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपका ख्याल रखूंगा बिल्कुल 10 से 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर तकरीर खत्म, ताकि आप मुझसे नाराज ना हो कि रब्बानी साहब आए बहुत जल्दी खत्म कर दिए। आपका जब तक दिल लगेगा मौलाना बोलेगा। अच्छा एक बात बताइए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे? अरे बोलो, मलकुल मौत सबके पास आएंगे? हाथ उठाकर बोलो, एक भी हाथ नीचे न रहे, बोलो। ये बताओ, मलकुल मौत सबके पास आएंगे? मरना सबको है। अच्छा ये बताइए, आज तक आपने सुना कि मलकुल मौत किसी से इजाजत लिए? अरे बोलो, आज तक आपने सुना? नहीं सुना होगा। मलकुल मौत, इधर देखिए, जैसे मौत का वक्त करीब आता है, मलकुल मौत झट से घर में पहुंच जाते हैं और पंजा मारा सीना पर और रूह खींच लिया। इधर देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कहीं पढ़ा होगा कि मलकुल मौत किसी से इजाजत ले। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। जिस दिन मुस्तफा दुनिया से पर्दा किए, इधर देखिए, उस दिन का वाकया सुनिए। ये हदीस कहां है? मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 549। इधर देखिए, हजरत अली बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन मेरे सरकार पर्दा किए, उस दिन जिब्रील अमीन सबसे पहले नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। कहां पड़ी? जोर से बोलो। दरवाजे पर। अचानक नबी ने देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि अंदर जाए। इधर देखिए, नबी ने जब देखा तो पूछा, या जिब्रील मन हाजा? ऐ जिब्रील, ये कौन है? कौन दरवाजे पर खड़ा है? क्यों नहीं अंदर आ रहा है? तो जिब्रील ने कहा, सरकार, हाजा मलकुल मौत, ये मलकुल मौत है। यस्तअज़िनु अलैका, ये इजाजत मांग रहे हैं, ये इजाजत मांग रहे हैं। ईज़न लहू, आप इनको इजाजत दीजिए। मस्तअज़ना अला आदमीयिन क़बलक वमस्तअज़ना अला आदमीयिन बादक। ये अल्लाह के रसूल, आज तक मलकुल मौत ने आपसे पहले किसी से इजाजत नहीं ली और आपके बाद भी किसी से इजाजत नहीं लेंगे। आज अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के पास जाना तो इजाजत लेकर जाना। ये हदीस कहां है? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ, सफा नंबर 549। किताब लाइए। अगर आपको ना देखा पाऊं तो आप जो कहिए, जैसी हदीस है वैसे ही मौलाना आपको तरन्नुम में नहीं ऐसे पढ़ के सुना रहा। अब सुनिए, जैसे नबी ने इजाजत दिया, मलकुल मौत अंदर पहुंच गए। पहुंचने के बाद फसल्लमा अलैहि, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया, फरद्दस सलाम, नबी ने सलाम का जवाब दिया। जब जवाब दिया तो मलकुल मौत बैठ गए और बैठने के बाद क्या कहने लगे, सुनिए। या मुहम्मद, इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझको आर्डर दे, इजाजत दे, तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं, और अगर आप कहें तो मैं वापस चला जाऊं। इतना सुनना था। मेरे नबी ने पूछा, वतफ़अलु या मलकल मौत, ऐ मलकुल मौत, क्या वाकई तुम ऐसा करोगे जैसा बोल रहे हो? तो मलकुल मौत ने कहा, नाम बिज़ालिका उमिरतु। ये अल्लाह के रसूल, हाँ मैं वैसा ही करूंगा। अल्लाह ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है, मुझे हुक्म दिया गया है। उमिरतु व अन उतियका, उमिरतु अन उतियका, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं आपकी इताअत करूं, मैं आपकी बात मानूं
आपके हुक्म को मानूं। अगर आप कहेंगे तो रूह कब्ज करूंगा, और अगर कह देंगे तो वापस चला जाऊंगा। इतना सुनना था, नबी जिब्रील को देखने लगे। इधर देखिए, इतना सुनना था। फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फक़ाल जिब्रील या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे नबी जिब्रील को देखने लगे तो जिब्रील तरफ कर कहने लगे, ये अल्लाह के रसूल, मलकुल मौत को वापस मत जाने दीजिए। अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह ताला आपको अपने पास बुलाना चाहता है। अल्लाह आपको अपने कुर्बे खास में बुलाना चाहता है। ये है हदीस। इधर देखिए, मलकुल मौत तुम्हारे अब्बा के पास आए तो इजाजत न ले, मौलाना के पास आए इजाजत न ले, किसी और के पास जाए इजाजत न ले, लेकिन मुस्तफा की शान देखो। मुस्तफा के पास आए तो बिना इजाजत मलकुल मौत ना आए। इधर देखिए, ये तो अभी आपने चौथी या पांचवी हदीस सुनी। अब सुनिए, मेरे मुस्तफा कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। यह और बात है। इधर देखिए, जिनकी खोपड़ी ठीक है उनको बात समझ में आती है, और जिनकी खोपड़ी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आती, तो मेरा क्या कसूर है? इजाजत दीजिए तो हदीस को 2 मिनट में पेश करूं, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊं, लेकिन पहले मैं कुरान की आयत सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? हजरत हाफिज कुरान, और हजरत भी हाफिज कुरान, हजरत का नाम कारी अतीक रजा साहब और कारी अबरार साहब, बहुत सारे उलमा, मौलाना हजरत अल्लाह मौलाना यूसुफ साहब, बेशुमार उलमा तशरीफ फरमाए। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, सब लोग कुरान पढ़ते हैं। इधर देखिए, कुरान को समझना सबके बस की बात नहीं है। मैं जैसा पढ़ता हूं आप लोग पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर देखिए, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बस इतना ही पढ़िए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, हमने आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। कै बोलो, कै वर्ड है? शाहिद। दूसरा वर्ड जोर से बोलो, मुबश्शिर। तीसरा वर्ड क्या है? जोर से बोलो, नज़ीर। शाहिद का माना गवाह। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ नबी, जैसे आपको हमने दुनिया में, बोलो ऐ नबी, आपको जैसे हमने दुनिया में रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। अब आप बताइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछिए, और हजरत लोगों से भी पूछिए। डिक्शनरी देखिए, शाहिद का माना गवाह और शाहिद का माना हाजिर होना। जोर से बोलो, शाहिद का माना गवाह और शाहिद का माना हाजिर होना। चलो, हाजिर होना को छोड़ो, आप शाहिद का माना गवाह लो। क्या लो? जोर से बोलो, गवाह। एक बात बताइए, अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी को क्या बनाकर भेजा? जैसे नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, ऐसे ही उम्मत का क्या बनाकर भेजा? जोर से बोलो, गवाह। और गवाह किसको कहते हैं? इधर देख, एक मिसाल सुनो तो बात समझ में आएगी। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई। जोर से बोलो, किसी ने किसी का कत्ल किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई। कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल। जोर से बोलो, कहां पहुंचा? जेल। जेल के बाद कुछ दिनों के बाद कहां पहुंचा? जल्दी बोलो, कोर्ट। जब कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? जल्दी बोलो। वकील ने कहा, सर ये कातिल है, मुजरिम है। जज ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत? कहां सर? 3 गवाह है। क्या गवाह है? 3। जज ने कहा, तीनों गवाहों को पेश करो। तो वकील ने कहा, सर एक गवाह तो मरकर मिट्टी में मिल गया, और दूसरा गवाह अंधा है, आंख से अंधा है, कुछ देखता नहीं, और तीसरा गवाह यहां कोर्ट में नहीं है हाजिर, कोर्ट में हाजिर नहीं है, जापान और अमेरिका में है। तो बोलो, जज उस वकील की बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील,
गवाह होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। गवाह वही बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वही बनेगा जो कोर्ट में हाजिर होगा, और गवाह वही बनेगा जो आंखों से देखा होगा। जो आंखों से नहीं देखा, जोर से बोलो, वो गवाह नहीं बन सकता। जो हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। जो जिंदा नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो मेरी तरफ देखो, आपका कुरान कहता अल्लाह ने नबी को गवाह बनाकर भेजा, और गवाह का लफ्ज बता रहा है कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है, मुस्तफा जैसे कल हम लोगों को देख रहे थे आज भी हमें देख रहे हैं। मेरी तरफ देखो, ये तो कुरान से साबित है। अब कहिए तो हदीस सुनाऊं, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। अगर आप कहेंगे तो एक हदीस और बढ़ा दूंगा, वरना इसी हदीस के बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे सानी बाबुल करामात, सफा नंबर 545। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युकम वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्महुहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म होने वाली है, जाइए नहीं, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, चूंकि मैं भी ठंडा हो चुका हूं, ये हवा लग रही है, नुकसान कर रहा है, इसलिए आवाज बोलने में ताकत नहीं मिल रही है और लड़खड़ा रही है। इजाजत है, जल्दी बोलिए इजाजत है। आपका मौलाना जो हदीस सुना चुका, मतलब सुनिए। सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद, करबला के वाकया के बाद, इधर देखिए, जब यजीदियों ने मक्का पर हमला किया और मदीना पर हमला किया, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद का जुल्म और बढ़ गया। जोर से बोलो, यजीदियों का जुल्म और बढ़ गया, इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की, मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की, वो बेहुरमती की कि मदीने की पाक दामन औरतों के साथ गलत बर्ताव किया, उनकी, इधर देखो, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया, साथ ही साथ मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक घोड़े बांधे, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, आजान बंद रही, नमाज बंद रही। कितने दिन तक? जोर से बोलो, 3 दिन तक कर्फ्यू का माहौल रहा। मस्जिद नबवी में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई आजान देने नहीं आया, 3 दिन तक सन्नाटा तारी रहा। सईद बिन मुसय्यिब जो ताबेईन में से हैं, उनका कहना है कि 3 दिन तक मैं यजीदियों के डर से मस्जिद के एक कोने में छुप कर बैठा रहा। 3 दिन तक यजीदियों के डर से कि कहीं मुझको तीर चलाकर न मार दे, कहीं मुझको पकड़ के कत्ल न कर दे, मैंने यजीदियों के डर से अपने आप को मस्जिद के एक कोने में 3 दिन तक छुपा कर रखा। उनका कहना है कि 3 दिन तक मैं मस्जिद के कोने में छुप कर बैठा रहा, कोई आजान देने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने अकेले नमाज अदा किया। मगर सुन लो, मैं 3 दिन तक मैं मस्जिद से बाहर नहीं निकला कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाऊं, या रात में चांद तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाऊं। 3 दिन तक एक कोने में भूखे प्यासे छुप कर बैठा रहा कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझको भी कत्ल कर डाले। उनका कहना है कि 3 दिन तक अकेले मैंने नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज मेरे पढ़ने का तरीका क्या था सुनिए। वो फरमाते कि मैंने 3 दिन
दिन तक अकेले नमाज अदा किया, मगर इस तरह अदा किया, मैंने जो वक्त को पहचाना, मैंने जो टाइम को पहचाना, सूरज को देखने से नहीं, चांद सितारों को देखने से नहीं, बल्कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी। लेकिन किस तरह नमाज पढ़ी? वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। कितने लोगों ने ये हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा आंखों में आंसू आएंगे। इधर देख, सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि 3 दिन तक मैं मस्जिद के कोने में पागल की एक्टिंग करके 3 दिन तक भूखे प्यासे एक कोने में छुप कर बैठा रहा। मैं इधर देखो, वो फरमाते कि पागल की एक्टिंग मैं इसलिए करने लगा कि कहीं ये लोग मुझको अच्छा जानकर कत्ल न कर दे, मुझे पागल समझकर कम से कम छोड़ दे। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैं पागल बनकर, पागल की एक्टिंग करके मस्जिद नबवी में एक कोने में रोज़े रसूल से लगकर छुप कर बैठा रहा, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। वो फरमाते हैं, सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन इस तरह पढ़ी, मैंने जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। ये हदीस मिशका शरीफ सफा नंबर 545। कोई भी मदरसा मिल जाए, जाइए, इधर देखिए, किताब देखिए। आप अटकल पच्चू मौलवी के चक्कर में मत पड़िए। अहले सुन्नत वल जमात का हर तरीका हक है। हमारा अकीदा सही है, हमारा मसलक सही है, हमारा मशरब सही है। इधर देखिए, लड़ना नहीं है, समझना है। मैंने शुरू में कह दिया, लाठी बांस से लड़ने वाला बोलो पागल है। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है। लड़ो मत, झगड़ो मत, वरना कहीं के नहीं रहोगे। जोर से बोलो, कहीं के नहीं रहोगे। इधर देख, आपस में दोस्ती रखो, मोहब्बत रखो, प्यार रखो, मुसलमान बनकर रहो। वो काम मत करो जिससे दुनिया तुम पर उंगली उठाए। जब तक दुनिया में रहो, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। अभी मैंने आपको बस 5 या 6 हदीसें सुनाई। अगर इजाजत दे दीजिए तो एक छोटी सी हदीस सुना दूं। अरे बोलो, ताकि आपको अंदाज, बच्चे को बैठाइए, बस 2 मिनट में सुना दूं। हदीसें तो बहुत है, तबीयत चाह रही है कि खूब सुनाऊं, लेकिन इधर देखिए, वक्त का तकाजा ये है, अब तकरीर खत्म किया जाए। 1 मिनट में जल्दी 1 मिनट, बस 2 मिनट में एक हदीस सुना देता हूं जल्दी से। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 180। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद 6 अशहुर फैज़ा हुवा कयौमिन वदातुहु हुनैया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस सलीम साहब आ गए, 2 मिनट में तकरीर मौलाना की खत्म। मेरे बच्चे, बाबू लोग ध्यान दीजिए, इजाजत है? इजाजत है? नाराज तो नहीं? जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? वक्त भी ज्यादा नहीं लिया। हाँ, हिसाब से मैंने तकरीर की। हदीसें तो बहुत है, आखिरी हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, आपने सुन लिया कि नबी हमारे कब्र में जिंदा है। 1-2 हदीस नहीं, बहुत है, सुनाऊं तो घंटों लग जाएगा। लेकिन ये आखिरी हदीस मैंने एक सहाबी के बारे में सुनाई है। ये इधर देखिए, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो के
अब्बा का वाकया है। किनका वाकया? जल्दी बोलो। हजरत जाबिर के अब्बा का वाकया है। बुखारी शरीफ सफा नंबर 180। जोर से बोलो, सफा नंबर 180। जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलिए। 1, यानी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 180। जनाजा शरीफ का बयान। जोर से बोलो, जनाजा शरीफ का बयान। बाबू जल्दी बैठो 2 मिनट के लिए, बस इधर देखिए। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में, मैदान उहुद में शहीद हो गए। क्या हो गए? जल्दी बोलो। मैदान उहुद में क्या हो गए? जोर से बोलो, शहीद हो गए। तो हजरत जाबिर कहते हैं कि जंग का मैदान था, मौका नहीं मिल सका कि अब्बा के लिए अलग से कब्र खोद सकूं। इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि अब्बा की कब्र में मैंने एक और शहीद को दफन कर दिया। यानी एक कब्र में कई लोगों को दफन कर दिया? 2 लोगों को। वो फरमाते हैं कि मैंने अब्बा को पहले दफन किया और फिर एक और शहीद को लेकर उन्हीं की कब्र में दफन कर दिया। जब दफन कर दिया, मिट्टी दे दिया, जब जंग खत्म हो गई, हम लोग अपने अपने घर पहुंचे, तो बाद में बहुत मलाल हुआ, अफसोस हुआ। क्या अफसोस हुआ? वो फरमाते हैं कि बाद में दफन करने के बाद मुझको अफसोस हुआ, बड़ा सदमा हुआ कि मैंने अपने अब्बा के साथ क्या सलूक किया है। रात में जब मैं सोता तो यही बात दिल में आती, हमेशा दिल में ख्याल आता कि मेरे अब्बा क्या सोच रहे होंगे, मेरे अब्बा की रूह को तकलीफ हो रही होगी। हजरत जाबिर कहते हैं ये सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए, सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। मय्यत को दफन करने के बाद कब्र से निकालना हराम है। जोर से बोलो, मय्यत को दफन करने के बाद कब्र से निकालना हराम है। लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं, इधर देखिए, मेरा दिल गवारा नहीं किया, मेरा दिल गवारा नहीं किया कि अब्बा को एक साथ, एक अब्बा की कब्र में दूसरे को भी रहने दिया जाए। इधर देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि जब 6 महीना पूरे हो गए तो एक दिन मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा की कब्र अलग कर दी जाए, अब्बा का जनाजा अलग कर दिया जाए और जो दूसरे शहीद हैं उनको अलग कर दिया जाए। यानी दोनों की कब्र इलाहिदा इलाहिदा कर दिया जाए। एक ही कब्र में 2 हिस्सा कर दिया जाए। एक ही कब्र में, एक कब्र में 2 मुर्दों को दफन करना जायज है, लेकिन तरीका अलग है। तरीका यह है, अगर 2 मुर्दे दफन हो तो दोनों के बीच में मिट्टी से आड़ बना दे। क्या बना दे? जोर से बोलो, मिट्टी से आड़ बना दे, ताकि दोनों का हिस्सा अलग अलग हो जाए। और यह भी हुक्म मजबूरी में है। जोर से बोलो, यह भी हुक्म मजबूरी में है, वरना एक कब्र में चंद मुर्दों को दफन करना हराम है। हाँ, अगर मजबूरी हो, अगर मजबूरी हो, कब्रिस्तान में जगह नहीं, जब जगह नहीं तो मजबूरी में ये काम करना जायज है। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा को 6 महीना के बाद कब्र से निकाला और उनकी कब्र को अलग किया और दूसरे शहीद को भी अलग किया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मैंने अपने अब्बा की कब्र को 6 महीना के बाद खोदा तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। वो फरमाते, ऐसा लग रहा था जैसे आज मैंने अपने अब्बा को, वैसे ही खून टपक रहा था, वैसे ही चेहरा चमक रहा था, वैसे ही कपड़ा चमक रहा था। अब आप फैसला कीजिए, नबी के गुलाम, नबी के दीन पर अपनी गर्दन कटाने वाले जब वो कब्र में जिंदा हो सकते हैं, तो जो नबी, बोलो जिस नबी के गुलाम का ये आलम है, बोलो
मेरे नबी का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। लड़ना नहीं है, समझना है। हदीसें बहुत है, मौत नबी को जरूर आई लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, एक आन के लिए, वरना मेरे नबी उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की बात सुनते हैं, हम गुलामों को पहचानते हैं और हमारे अमल पर वो गवाह बन रहे हैं। जोर से बोलो, हमारे अमल पर वो गवाह बन रहे हैं। कल कयामत के मैदान में इधर देखो, मुस्तफा से पूछा जाएगा, ये आपका गुलाम है कि नहीं, ये आपका कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं। मुस्तफा जिसको कह देंगे मेरा गुलाम है, उनकी बख्शिश यकीनी है, और जिसे कह देंगे मैं नहीं पहचानता, उसके लिए सीधे जहन्नम है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जहां रहिए अपना ईमान सलामत रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत से। मुसलमान वही है कि बोलो तीनों चीज रोशन रखे, मस्जिद को इबादत से रोशन करे, घर को तिलावत से रोशन करे, और सीना को अल्लाह रसूल की मोहब्बत से रोशन करे। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया गलती को अल्लाह माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी ने वफा किया तो मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम।